हरियाणा में डबल इंजन की सरकार विकास कार्यों को लेकर एक के बाद एक नया इतिहास रच रही है। कुछ महीने पहले पीएम मोदी ने हिसार में हरियाणा के पहले महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और अब मुख्यमंत्री नायब सैनी ने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से जयपुर के लिए हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया, जिसके साथ ही हरियाणा ने विकास के आसमान में एक नई उड़ान शुरू की। विकसित हरियाणा के संकल्प को धरातल पर साकार कर रही है मुख्यमंत्री नायब सैनी की सरकार। इसी कड़ी में विकास को नई उड़ान देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हिसार से जयपुर के बीच की दूरी को कम किया। मुख्यमंत्री सैनी ने हिसार के महाराजा अग्रसेन हवाई एयरपोर्ट से जयपुर के लिए हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया। ये सिर्फ नई उड़ान की शुरुआत नहीं, बल्कि हरियाणा के विकास, क्षेत्रीय समावेशन और आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में एक अहम कदम है, क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश होने के साथ हरियाणा ने नागरिक उड्डयन का विकास कर एयर कनेक्टिविटी में भी अपनी पहचान बनाई है। मुझे गर्व है कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश होने के साथ हम सब हरियाणा ने नागरिक उड्डयन का विकास करके हवाई मार्ग भी अपना स्थान बनाया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है कि हिसार हवाई अड्डा को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सहयोग से आधुनिक तकनीकों और सुविधाओं से सुसज्जित ये किया गया है। यह एयरपोर्ट आज क्षेत्रीय संपर्क के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है। हमने हिसार हवाई अड्डा पर डॉपलर वीओआर प्रणाली की स्थापना की है। इससे हवाई अड्डे पर उड़ानों के संचालन के लिए और उनकी न्यूनतम दृश्यता 5000 मीटर से घटाकर 250 मीटर हो गई है। 2014 में सरकार बनने के समय से ही नागरिक उड्डयन का विकास सरकार की प्राथमिकता रही और इसी दिशा में कई बड़े कदम भी उठाए गए। इसी साल 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के भवन का शिलान्यास भी किया। 9 जून 2025 को हिसार से चंडीगढ़ तक हवाई सेवाओं का शुभारंभ किया गया और जल्द ही हिसार से अहमदाबाद और जम्मू तक हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। हिसार हवाई अड्डे को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मदद से आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। ये एयरपोर्ट क्षेत्रीय संपर्क के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां खराब मौसम में भी उड़ानों का संचालन सुगमता से होता है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से लैस हिसार एयरपोर्ट पर रात के समय में भी हवाई जहाज उतर पाएंगे। यानी सरकार भविष्य के नजरिए से महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को पूरी तरह आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है। मुझे ये खुशी भी है कि भविष्य की दृष्टि से हम महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा हिसार को एक पूर्ण आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक एयरपोर्ट बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध हैं। आने वाले समय में यहां अनेक नए टर्मिनल भवन, आधुनिक एटीसी टावर, कार्गो कॉम्प्लेक्स, अग्निशमन केंद्र, प्रशासनिक भवन, पार्किंग एवं अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। आज हिसार में नई विमान उड़ान आरंभ करके हमने नागरिक उड्डयन विकास की दिशा में एक और ठोस कदम उठाया है। हवाई सेवा के साथ नए हरियाणा का आधुनिक हिसार औद्योगिक, लॉजिस्टिक और निवेश केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। इसी दिशा में आगे बढ़ती हरियाणा सरकार ने कई फैसले लिए। 28 अगस्त 2024 को हिसार को अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा बनाया गया। 20 अगस्त 2025 को इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हिसार के लिए स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना का क्षेत्र 2988 एकड़ है, जिसकी अनुमानित लागत 4680 करोड़ रुपए है और इससे 1,25,000 रोजगार पैदा होंगे। ये परियोजना पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़कर हरियाणा को उद्योगों का प्रवेश द्वार बनाएगी। केवल हवाई सेवा ही नहीं, हिसार को एक औद्योगिक, लॉजिस्टिक और निवेश केंद्र के रूप में विकसित करने का हमारा सपना अब साकार हो रहा है। आज हमने जिस हवाई सेवा का शुभारंभ किया है, वह हरियाणा के आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और समाजसेवी भविष्य की नींव का पत्थर है। आइए हम सभी
मिलकर इस परिवर्तन का हिस्सा बने और हरियाणा को वैश्विक निवेश के गंतव्य बनाने में सहयोग करें। हिसार एयरपोर्ट से एयर सेवाओं का विस्तार प्रदेश के विकास, क्षेत्रीय समावेश और आधुनिक कनेक्टिविटी की दिशा में अहम कदम है। हवाई सेवाओं में बढ़ती हरियाणा की पहचान राज्य के आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और समावेशी भविष्य की नींव का पत्थर साबित होगी। इससे जहां हरियाणा को फायदा होगा तो वहीं साथ लगते राजस्थान और पंजाब के लोगों को भी लाभ मिलेगा। एयर सेवाओं के विस्तार से जहां क्षेत्रवासी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाएंगे तो वहीं हरियाणा की इकोनॉमी को भी और मजबूती मिलेगी। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।